जिंदगी में हर कोई ये चाहता है उसकी सुबह हो जाए, मतलब सुबह तो हर रोज ही होती है, उसकी जिंदगी की सुबह हो जाए, उसकी जिंदगी का सूरज उग जाए, वो पैसा कमाने लगे, वो धनवान बन जाए। क्या आपको पता है हमारी जिंदगी में सुबह कितना महत्व रखती है? सुबह कैसी हो, इस वीडियो का टॉपिक का नाम है आपकी सुबह कैसी हो, एक जर्नल वीडियो है। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह करते हैं। सबसे पहले बिलीव इन कर्मा। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट सिंधु डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के हुए इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। आपका दिन खूबसूरत रहे, आपका दिन अच्छा रहे, आपको जिंदगी में कभी किसी चीज की कमी ना हो। आज मैं बताऊंगी हमारे माता पिता किस तरह की सुबह की एक्सपेक्टेशंस हमसे करते थे, क्यों हमारे माता पिता 1000 रुपए या 50 रुपए कमाकर 6 बहनों की शादी कर देते थे, क्या फर्क होता था उस सुबह में और इस सुबह में, बताते। देखिए सबसे पहले तो उस जमाने में ना घरों में वास्तु दोष नहीं होते थे। खुले आंगन में सूरज की रोशनी में बैठ के कुएं का पानी निकाल कर वो लोग नहाते थे। ओए होए 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 होए। अब हम बाथरूमों में बंद होकर नहाते हैं। बाथरूम का घर में होना वास्तु दोष है। कोई भी घर इस पूरे ब्रह्मांड में नहीं है जो वास्तु दोष के बिना हो, क्योंकि बाथरूम अगर घर के अंदर है तो वास्तु दोष है, क्योंकि हमारे यहाँ के घर के आंगन के दरवाजे अगर पूरे नहीं खुलते हैं तो वास्तु दोष है। और जिस तरह से कम जगहों की वजह से सोसाइटियां बनती जा रही हैं और लोग छोटे छोटे घरों के अंदर शिफ्ट होते चले जा रहे हैं, तो वास्तु दोष तो है। लेकिन क्या मैं ऐसा काम कर सकता हूं या कर सकती हूं जो मेरी सुबह बहुत खूबसूरत हो? चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करें। कहते हैं जैसी सुबह होती है वैसा ही दिन होता है। आपकी सुबह अच्छी होगी तो आपका दिन पूरा अच्छा रहेगा और आपका पूरा महीना अच्छा जाएगा। आप जिस दिन सुबह अच्छे समझेंगे, लगेंगे ना कि जिंदगी अच्छी होनी चाहिए, उस दिन आप ये समझ लीजिए उससे अच्छी आपकी सुबह होनी चाहिए। सबसे पहले अच्छा टाइम क्या है सुबह उठने का? बाप रे बाप, गुस्सा मत करना, लेकिन 3:30 से 4 बजे हमें बिस्तर छोड़ देना चाहिए, मैक्स टू मैक्स 4:30। और उसके बाद आपके हिसाब से, और मेट्रो शहरों के हिसाब से बोलूं तो भाई मेरे 8 बजे से पहले बिस्तर छोड़ देना चाहिए। लेकिन अगर आप 8 बजे के बाद बिस्तर छोड़े, बाप रे बाप, मेरे हिसाब से तो अगर 8 बजे मैं तो बोल भी नहीं सकती, 8 बजे, आई मीन इट्स अ बिग डील। मैं बीमार होती हूँ ना, मुझे 103 104 फीवर होता है, तो भी हर हालत में मैं अपना बिस्तर छोड़कर 6 साढ़े 6 बजे सोफे पर आकर बैठ जाती हूँ। मैं तब बता रही हूँ जब फीवर हो। अव्वल तो मैं बुखार, बीमारी, कोई इसकी कदर ही नहीं करती। मुझे लगता है बिस्तर छोड़ना चाहिए। ये टाइम बिस्तर के लिए अच्छा नहीं है। शायद ये मेरा ज्ञान है या मैंने पढ़ाई की है, या आप में से अगर जो लोग मेरे साथ 3:30 4 बजे उठते हैं वो जानेंगे मुझे बिस्तर में से कांटे चुभने लगते हैं, मतलब इरिटेट होने लगती हूं मैं कि कम ऑन यार, बेडरूम से बाहर निकलो, प्लीज गेट हेल आउट ऑफ दिस बेडरूम। आप बालकनी में जाओ, आप पार्क में जाओ, आप अपने हॉल में जाके भजन सुनो, आप उगते हुए सूरज को देखो, लेकिन प्लीज भगवान के लिए बिस्तर छोड़ो। तो अगर आपकी सुबह अच्छी करना चाहते हो तो 3:30 4 बजे बिस्तर छोड़ दो भाई। अगर आप नाइट ड्यूटी करते हो तो आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, बाकी आपकी मर्जी है। मेरा काम है सही बताना। उठते ही सबसे पहले परमपिता परमात्मा को, आकाश की तरफ देखो, उनका धन्यवाद करो, हाथ जोड़ो, हे भगवान आज फिर सुबह हो गई और मैं जिंदा हूं, इसका मतलब जिंदगी खूबसूरत है। समझे आप मेरी बात? अपने दोनों हाथों की हथेली को देखिए, 3 बार इन्हें चूमिए और अपने चेहरे पर मलिए। नहाने जाएं। सबसे पहले तो आपको अपना उठते ही धरती पर पांव रखते अपना घर खोलना चाहिए। अब घर खोलने का मतलब ये नहीं कि मैं ताले खोल के बैठ जाऊं कि घर में कोई भी घुस जाए। खिड़की, दरवाजे, मतलब एक शुद्ध वातावरण और वायु घर के अंदर आने लगे। जिस कमरे में एसी चल रहा है, बच्चे सो रहे हैं, उन्हें छोड़ दो, पर मेन डोर खोल दीजिए, क्योंकि मेन डोर आजकल हम सबके घर के बाहर स्टील का डोर और लकड़ी का डोर होता ही है। सेफ्टी वाइज का ध्यान रखते हुए उसे बंद कीजिए और मेन डोर खोल लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप नहाने जाएं। नहाने के पानी में पतंजलि का गोमूत्र जरूर डालें, उसके अंदर आप गंगा जल जरूर मिलाएं, इत्र जरूर मिलाएं, हल्दी या केसर मिलाकर स्नान करें। हर बार अलग अलग चीज डालकर स्नान करें, आपको बहुत अच्छा फील होगा। उसके बाद आप जाएं सीधा अपने घर के अंदर, मंदिर में भगवान को घंटी बजाकर उठाएं और भगवान का धन्यवाद करें। अगरबत्ती जलाएं, दीप जलाएं, जिस तरह से आप घर की पूजा करते हैं वो करें। फिर आप दें सूरज को जल, फिर आप दें तुलसी को जल। और जब भी आप पूजा करें बालों को बांध कर करें। घर के आसपास पूरी जगह पर जहां संभव हो सके अगरबत्ती जरूर लगाएं और छोटे छोटे मंत्र भगवान के कम आवाज में, जिससे घर में और लोगों को डिस्टर्ब ना हो, वो चला दें। फिर जाएं घर के आसपास की किसी मंदिर में, शिव शंकर पर, शिवलिंग पर जल अर्पण करें। जल, लोटा, पानी सब आपका होना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर का पितृदोष खत्म होगा। अब आप मंदिर जाएं, भगवान, हाँ हेलो मैं आ गया हूं, लोटा तुम्हारा, पानी तुम्हारा, शिवलिंग भी तुम्हारा, चढ़ा दिया जल। बाबा इतना एहसान मत करना, प्रभु पे दया करना। अगर घर से सब चीजें लेके जाओगे तो बेहतर होगा। टोकरी बना लो, मैंने बना रखी है और गाड़ी में रखी हुई है। अब दीपक जलाएं, फिर चींटियों को खाना दे,
पक्षियों को बाजरा दें, गाय को गुड़ खिलाएं। अब सुबह सुबह रोटी तो बन नहीं सकती, गुड़ खिलाएं, खीरा खिलाएं। उसके बाद आप पीपल के पेड़ पर जल जरूर दें और उसके अंदर आप चीनी मिलाएं। लेकिन संडे को पीपल के पेड़ पर जल नहीं देते और पीपल के पेड़ को छूना नहीं है। घर लौट कर आए, गाड़ी में जा रहे हैं तो भजन सुनते हुए आए, पैदल गए थे तो भजन गाते हुए आए। उसके बाद आप अपने घर में आकर कोई भी खाली हाथ मत आए, दूध, ब्रेड या कोई भी एक आम या कोई भी एक सब्जी आप जरूर लेकर आए। कुछ ना हो तो कुछ चंद फूल ही घर लेकर आ जाएं। सुबह सुबह जब घर में शुक्र आ जाए, मतलब दूध आ जाए, दही आ जाए या फिर फूल आ जाए, तो वही जीवन खूबसूरत हो जाता है। नाश्ते की तैयारी करें, खुश होकर करें, खुशी के माहौल में करें। अग्निदेव को गैस अर्पण चलाते वक्त उनको प्रणाम करें। परिवार के सभी लोगों को चूम चूम कर प्यार से अच्छे से उठाएं, गालियां देकर, गुस्से में, कंबल खींच के, चद्दर खींच कर ऐसे ना उठाएं। ठीक है, घर के माहौल को बिल्कुल ना बिगाड़े। नौकर चाकर सबसे तमीज से बात करें, उन्हें भी गुड मॉर्निंग, राम राम बोलें, उन्हें भी भोजन और चाय जरूर दें। सुबह बैठक में बैठकर चाय पिएं, अच्छी चीजें देखें। प्लीज डॉक्टर वाई राखी का यूट्यूब चैनल देख लें, लेकिन न्यूज चैनल मत देखना। भगवान के लिए मर गया, कट गया, बस गिर गई, आग लग गई, आतंकवादी हमला हो गया, ये हो गया, ऐसा मत करना। भाई न्यूज चैनल वाले मुझसे नाराज भी हो सकते हैं, मेरा काम आपको सच और सही चीज बताना है, इसलिए मैं आपको बताऊंगी। आपके बच्चे ऑफिस या स्कूल जा रहे हैं तो माथे पे उनके केसर का तिलक जरूर लगाएं, उन्हें नाश्ता जरूर कराएं। बिना नाश्ता कराए उन्हें कभी भी खाली पेट घर से बाहर ना भेजें। लड़ाई झगड़े बिल्कुल नहीं करने, खाली जेब घर से नहीं जाना, रोते हुए घर से नहीं जाना, गुस्से में घर से नहीं जाना। पितरों की तस्वीर पर आपको प्रणाम करना है, उन्हें आज की सुबह के लिए शुक्रिया अदा करना है। सुबह सुबह मुस्कुराते हुए दिन की शुरुआत करनी है। ऑफिस जा रहे हैं तो ऑफिस में रास्ते में जितने लोग मिले उनसे मुस्कुराते हुए बात करते हुए जाना है। और ऑफिस जाते वक्त अपने ऑफिस के दरवाजे पर एक बार ऐसे चूमना उसको जरूर है। अगर आपको नीचे झुककर चूमने में शर्म आती है, लोग मजाक उड़ाएंगे, तो ऐसे में आप केवल ऑफिस की दीवार को ऐसे टच कर कर छू लीजिए। भगवान का शुक्रिया अदा कीजिए। और माता पिता अगर दूर रहते हैं उन्हें वीडियो कॉल कीजिए, पास रहते हैं तो उनके पैर छूकर ऑफिस जाइए। धन्यवाद माता पिता का, परिवार का, ईश्वर का करना बनता है। शाम को घर लौटते वक्त कभी भी खाली हाथ मत लौटिए, ये हमारे बुजुर्ग करते थे। चाहे आप बाजार से 1 किलो आम, 1 दर्जन केले लाओ, 1 किलो दूध लाओ, थोड़ी सी 250 ग्राम मिठाई ले आओ, पर खाली हाथ मत लौटो। ऑफिस से आते वक्त कुछ ना कुछ लेकर आओ। इस तरह से अपने दिन की शुरुआत कीजिए, फिर देखिए जिंदगी कितनी खूबसूरत हो जाएगी। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय माता दी। तो देख ली वीडियो, कैसी लगी, पसंद आई? चलिए, हो सकता है किसी को पसंद ना भी आई हो, लेकिन अगर हृदय से आप इन उपायों को करेंगे तो आपका फायदा जरूर होगा। बहुत मेहनत करते हैं हम ये वीडियो बनाने के लिए, और मैं ही नहीं सब। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया, जरूर कर लें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए या आप चाहते हैं आपकी बताई हुई वीडियोस में बनाऊं, तो आप यकीन मानिए हमारे नंबर आपको सारे वॉलपेपर पर दिखाई देंगे। इन सब नंबरों पर आप हमें तुरंत कॉल करें, और कॉल कर आप हमें मैसेज करें, व्हाट्सअप करें कि क्या वो विषय है जिस पर मैं आगे वीडियो बनाऊं। आप जो विषय मुझे देंगे उस पर मैं वीडियो बनाऊंगी। और हाँ, रुकिए, जाइए मत। आप में से बहुत से लोग मेरी इन वीडियो को रोज देख रहे हैं, लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, और उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि आप मुझे अलग अलग चैनल्स पर देख रहे हैं। मेरा असली चैनल यही है, सिर्फ यही डॉक्टर वाई राखी एस्ट्रोलॉजर चैनल पर ही मुझे देखिए, और कहीं नहीं। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती, और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर, कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी, और वो करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।